बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉक। फ्रेंड्स, अगर आप टूरिस्ट हैं, आपको घूमने का शौक़ है या आप किसी और कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं लेकिन आप यूरोप की स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, आपके पास लाखों की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप लाखों रुपए एजेंट को जस्ट अपॉइंटमेंट के लिए नहीं दे सकते, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे कंट्री की अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और इसका एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप अगर एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ आपको अगर जॉब मिल जाती है तो आप उसको वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। और गाइस, ये कंट्री डिपोर्ट नहीं करता। जिस तरह से आजकल काफ़ी कंट्री से डिपोर्टेशन का इशू आ रहा है, यहाँ डिपोर्ट का भी कोई इशू नहीं है। 54th नंबर पे ये रिचेस्ट कंट्री है और इसका 121 नंबर पे इसका पासपोर्ट है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट इसका समझा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेशल्स वीज़ा की कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या उसकी प्रोसेसिंग है। चंद ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने जस्ट वेबसाइट पे अपलोड करने हैं और आपको एंट्री की परमिशन मिल जाती है, यानी कि आपको ट्रैवल ऑथराइजेशन मिल जाती है। तो सेशल्स चूँकि एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे बहुत से टूरिस्ट जाते हैं, तो अगर आपको जॉब तलाश करनी है तो आप उसमें होटल्स में क्लीनिंग की जॉब आपको मिल सकती है, आप शेफ़ की जॉब कर सकते हैं, वेटर की जॉब्स अवेलेबल हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान आपने रखना है कि ध्यान में रखनी है कि आप जब भी कोई वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं या आप विज़िट को अपने टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करते हैं तो कोई बहुत एक इजी प्रोसेस नहीं होता। आपको उसके लिए एफ़र्ट्स करना होती है। आप ये ना समझे कि आपने जाना है तो आपको जाते साथ जॉब मिल जाएगी। ऑब्वियसली आपको कंटिन्यूसली वहाँ पे एफ़र्ट्स करना होती हैं, जॉब तलाश करनी होती है और तभी आपको जाके जॉब मिलती है। तो अगर आप वहाँ पे जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बिज़नेस भी आप अपना सेटल कर सकते हैं। बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आपको लॉयर को कुछ फ़ी पे करना होगी। कंसल्टेंट होते हैं या लॉयर्स होते हैं, उनको फ़ी पे की जाती है, तो वो आपको एक आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, आपको टैक्स ID मिल जाता है, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है और इस प्रोसेसिंग में ऑलमोस्ट आपका $8800 तक ख़र्चा आ जाता है। तो अगर आप ये यहाँ वहाँ पे बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब हासिल करके आप वहाँ पे जो सेटल भी हो सकते हैं। वर्क वीज़ा को जब आप कन्वर्ट करवाते हैं तो आगे जाके फर्दर वो आपकी सेटलमेंट में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब सेशल्स जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, वो पहली चीज़ उसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है जो कि 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। आपके पास लाजमन रिटर्न टिकट होनी चाहिए, उसके बगैर आपको एंट्री की इजाज़त नहीं मिलेगी। आपके पास रिटर्न टिकट हो, आपकी अकोमोडेशन यानी कि होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए और एक ऐसा कवर लेटर होना चाहिए जिसमें कि आपने अपना पर्पस बताना है जाने का। अब ये जो 4 डॉक्यूमेंट हैं ये आपने उनकी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। पासपोर्ट आप अपलोड करेंगे, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स उनके पास चली जाएंगी। आप उसके बाद आपने अपनी रिटर्न टिकट आपने अपलोड करनी है, होटल बुकिंग अपलोड करनी है और उसके बाद आपने अपना पर्पस बताना है। ये चीज़ें जो हैं ये आप अपलोड करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे में वहाँ से रिप्लाई आ जाता है कि आपको परमिशन मिल गई है जाने की। अब जो भी आपका ट्रैवल प्लान है, आपने उससे ऑलमोस्ट 5 दिन पहले अपनी ये सारी अपलोड कर देने हैं डॉक्यूमेंट और उसके बाद आपको जो बाकी की डॉक्यूमेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो उसमें एक आपकी सेल्फ़ी है जो कि फ़ोटोग्राफ के तौर पे यूज़ होगी। आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास लाजमन होनी चाहिए। येलो फीवर की वैक्सीनेशन आपको रिक्वायर्ड होगी और फाइनेंशियल प्रूफ्स। फाइनेंशियल प्रूफ्स का मतलब है कि आपके पास इतने सफिशेंट फंड्स हों जो कि आप वहाँ पे इजीली अपना ख़र्चा पूरा कर सकें। अगर हम बात करेंगे ये कितने आपको रिक्वायर्ड होंगे तो उसमें आपको ऑलमोस्ट $150 पर डे, जितने भी दिन आपने रहना है आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन एक दिन के हिसाब से आपको $150 रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा आपके पास सारी अपनी ट्रिप की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वही जिसमें आपकी होटल बुकिंग, आपके वो सारा टिकट का नंबर, ये चीज़ें आती हैं। आपकी पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके पास एक वैलिड ईमेल ID होना चाहिए, आपके पास फुल आइटनरी प्लान अपना होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। और अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी जस्ट आपने प्रोसेसिंग जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट 11 यूरोज़ बनती है, ठीक है। 10.90 यूरोज़ हैं, यानी कि बहुत कम इसकी फ़ी है प्रोसेसिंग की। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत इजी प्रोसेस है, कोई इसमें ख़ास ख़र्चा नहीं है। डायरेक्ट इसकी फ़्लाइट्स जाती हैं,
और वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होना, ये एक बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी कि क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।